नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पूर्वांचल की आवाज में। आज किराड़ी में हंगामा हो रखा है। जहां देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा है, हॉस्पिटल कहां है। जी हां दोस्तों, हॉस्पिटल कहां है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष आला कमान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और मनोज तिवारी जी, साथ ही स्थानीय अध्यक्ष श्री बजरंग शुक्ला जी, पूर्व विधायक श्री अनिल झा जी ने एक ऐसे तथ्यों की उजागर किया है जिसको सुनकर किराड़ी की जनता गंभीर हो चुकी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं किराड़ी की बहुत बड़ी हॉस्पिटल की। आज बहुत ही दुखद न्यूज मिला है कि किराड़ी के अंदर में 2020 और 21 में ही हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका था, जो पीडब्ल्यूडी के पर शो करता है। लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बोर्ड लगा है, और वो बोर्ड ये हमें चिढ़ा रहा है कि यहाँ पर हॉस्पिटल है। आज इसी पर चर्चा हमारे श्री आदेश गुप्ता जी और पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने किया है, और किराड़ी की जनता के सामने, मीडिया के सामने आकर के उन्होंने बहुत बड़ी खुलासे की बात की है। मैं बात करूंगा आदेश गुप्ता जी का, और साथ ही मैं बात करूंगा पूर्व विधायक श्री ऋतुराज झा जी, जो इस आरोप का खंडन कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं दोनों क्लिप को, और दोनों क्लिप में देख करके हम डिसाइड करते हैं कि कौन सही और कौन गलत है। अगर हॉस्पिटल नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है, अगर कागजों में बना है तो उसका जवाबदेही किसकी है। अब जल्द ही इस पर हो सकता है कोई एक्शन हो और किराड़ी को मिले भव्य हॉस्पिटल। ये जो हम लोगों को बताया है, ये 28 जून 2020 को 1256 करोड़ में जो 7 टेम्परेरी हॉस्पिटल कोरोना में बनाना थे, वो बन में एक किराड़ी में ये बन के तैयार हो गया। अब ये कहाँ है हॉस्पिटल? जमीन पे चल नहीं पा रहे आप, कीचड़ है, समतल नहीं हो रहा। गिर गए हम तो यार। के बाद काम उन्होंने स्टार्ट करने का बहाना किया था, और उसके बाद पौने 2 साल हो गए, आज तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। नहीं, और ये बड़ा स्कैम है। ऐसा ना, ये तो डबल स्कैम हो गया। एक बार तो बना चुके हैं ये कागजों में, फिर बना दिया, अब फिर दोबारा इन्होंने कर दिया है। ये दोबारा जो आपने कल बोला था, उसमें 1216 करोड़ जो इन्होंने अगस्त 2021 इसमें जो किराड़ी है वो यही है। यही पर दिखते ही कुछ भी। ये देखो, इसमें अस्पताल ही नहीं है। साफ लिखा है एजेंडा में, सेटिंग अप 6836 बेड 2020 के अंदर 28 जून 2020 के अंदर ये हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया। दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी की साइट है ये। अभी ये लिखा हुआ साइट पे टेंडर इनवाइट किया 6 जून 2020 और 15 जून को ओपन हुआ टेंडर, और वर्क वाज कंप्लीटेड 28 जून 2020। देखिए, घोटाला तो में थे, और जो उन्होंने पहले कंप्लेंट की थी उसमें ये शक की गुंजाइश थी कि ये शायद 10, 20, 40, 50 करोड़ रुपए का एक घोटाला निकलेगा, एक दाल में कुछ काला है। लेकिन आज ये नजर आ रहा है, जब हम किराड़ी, इन 7 में से एक हॉस्पिटल किराड़ी में आए, यहाँ पर पूरी दाल ही काली है, दाल भी नजर नहीं आ रही है। आज यहाँ पर हमारे साथ हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी भी हैं, अनिल झा जी भी हैं, जो विधायक हैं, बजरंग शुक्ला जी हैं, राजन तिवारी जी हैं। यहाँ पर किराड़ी की जनता ने इस अस्पताल को कभी ना तो निर्माणाधीन देखा, ना बनते हुए देखा। सिर्फ वो कुछ टीम की दीवार बनी हुई है जिस पर सैम इंडिया कंपनी का नाम लिखा है, जिसको दिल्ली सरकार के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी की अध्यक्षता में काम करते हैं, उन्होंने अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले 1216 करोड़ का टेंडर 1256 करोड़ में दिया।
लेकिन सवाल हमारे पास अब ये कि ये टेंडर जो किया वो 2021 का है, जो 1256 करोड़ का है। तो वो एक सवाल है। लेकिन दूसरा जो प्रमुख अहम सवाल है कि दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी ने ये हॉस्पिटल जो कोरोना के समय बनना था टेम्परेरी, वो बनाना था किराड़ी में, जिसका टेंडर उन्होंने 11 जून को किया था और 15 जून को वो टेंडर खोला और वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन 28 जून 2020। यानी 2020 जून 28 को उन्होंने हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया 458 बेड का। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बताए कि वो कहाँ गया हॉस्पिटल। ये सारे हमारे सामने, आप पत्रकार बंधु, आप मेरे बात करने के बाद इसके विजुअल जरूर दिखाइएगा कि यहाँ पर हॉस्पिटल की दूर दूर तक कोई भी अवशेष, कोई चिन्ह नहीं है, ना कोई दीवार है, ना कोई टीन है, ना टप्पर है, ना सेमी परमानेंट है, ना परमानेंट है, ना सेमी परमानेंट का सेमी है, ना परमानेंट है, कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात दिल्ली सरकार ने किया है। और कह रहे हैं, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री कल ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी काम को रोकना चाहती है। हम काम को रोकना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो काम जनता के पैसे से आप कर रहे हो 1000-2000 करोड़ का, वो काम तो जमीन पे दिखे। लेकिन यहाँ तो घोटाले ही घोटाले रोज निकल रहे हैं। रोज भ्रष्टाचार की नई नई इमारतें बनाई जा रही हैं। और कल जैसे बात की मनोज जी ने कि कई बिल्डिंग में ये घोटाला है, मल्टी स्टोरी स्कैम है, लेकिन यहाँ तो आए पता लगे जमीन के अंदर भी घोटाला कर दिया। तो केजरीवाल जी, ये आप जो ईमानदारी की बात कर रहे हो, ये कहाँ है आपका अस्पताल? यहाँ तो झाड़ी है, तालाब है, यहाँ हॉस्पिटल के उस जमीन पे जहाँ पर आज आकर के मनोज तिवारी जी, जो कि सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आदेश गुप्ता जी और यहाँ के सांसद और लोकल लीडरशिप ने आकर के मीडिया के समक्ष कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश करी है लोगों के बारे में, इस हॉस्पिटल के बारे में। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही कि ये अस्पताल 24 जून 2020 को बनकर तैयार हो गया। पहली बात जो इन्होंने कही 20 जून 2020 को यानी कि उस समय में कोरोना की पहली लहर थी और लॉकडाउन का समय चल रहा था। मैं साथियों आपसे बताना चाहता हूं और कैमरामैन को दिखाना चाहता हूं, इस अस्पताल की नींव यानी कि इस अस्पताल को बनाने के लिए जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है, आपके क्षेत्र का आपका बेटा, आपका विधायक, आपका बेटा पहली बार मंत्री जी से कब मिलता है? देखो 4 अगस्त 2020 को। ये झूठे लोग कहते हैं 20 जून को अस्पताल बनकर तैयार हो गया, और जबकि सच्चाई ये है कि 24 अगस्त 2020 को तो मैं पहली बार मंत्री जी से मिला था और उसकी चिट्ठी भी है यहाँ पर देखिए। उसकी चिट्ठी है, जब मंत्री जी से मैं पहली बार मिला था 4 अगस्त 2020 की ये चिट्ठी है। मंत्री जी से मैं मिलता हूँ, इसकी प्रक्रिया को शुरू की जाती है। हमारे सभी लोग, हमारी टीम के सभी लोग दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि अस्पताल बनाने के लिए जमीन चाहिए। जमीन नहीं था किराड़ी में, जमीन लेने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं और जमीन लेने की प्रक्रिया होते होते ये अगस्त से जो फाइल चलती है 4 अगस्त से, वो होते देखिए रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ द लैंड। मैं आपको बताता हूँ अलॉटमेंट कितने तारीख को हुआ है। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ये जमीन अलॉट होता है, देखिए ये जमीन अलॉट होता है। इसका कागज कहाँ गया? कोई बात नहीं है, आप सभी साथी जुड़े रहिएगा। एक एक जानकारी कागज के साथ देंगे। इन झूठे लोगों की तरह जो है हम लोग लफबाजी नहीं करते हैं, कागज के साथ बात करते हैं। और कागज के साथ ही आज मैं यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ। एक एक चीज का कागज मैं आपको दूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ये तय करना है। ये देखिए, ये अलॉटमेंट ऑफ हॉस्पिटल का जो कागज है, ये हमको मिलता है 10 फरवरी 2021 को। 10 फरवरी 2021 को जमीन का अलॉटमेंट हुआ है। ये झूठे लोग कहते हैं कि जून 2020 में अस्पताल बनके तैयार हो गया कागज पे। मुझे एक चीज बताइए, अस्पताल हवा में बनता है क्या? जमीन पर बनता है। जमीन मिला है बाद में, अस्पताल बन गया पहले। ऐसी झूठ फैलाना बंद करिए। और देखिए 10 फरवरी 2021 को जमीन का अलॉटमेंट होता है।
उसके बाद देखिए 22 मार्च 2021 को जमीन का पोजीशन लिया गया। पोजीशन का मतलब होता है जमीन को कागज पे अलॉट करने के बाद जब जमीन का जो है सो हैंड ओवर टेक ओवर होता है, जो डिपार्टमेंट करती है। 22 मार्च 2021 को इसका पोजीशन लिया गया। ये पोजीशन की कागज है। और इसके बाद देखिए एक पहली सरकार जो जमीन का पोजीशन लेती है और पोजीशन लेने के बाद एक दिन भी खाली नहीं बैठती है और इस अस्पताल के लिए एस्टिमेट बनाने का कार्य, इस अस्पताल का निर्माण हो, इस काम पर लग जाती है। आप एक चीज देखिए, अस्पताल का निर्माण कार्य के लिए एस्टिमेट बनता है, टेंडर होता है, टेंडर में बड़ी बड़ी कंपनी जाती है और डिसाइड करती है सरकार हमारी कि पूरे दिल्ली में कोरोना का जब दूसरी लहर थी, जब चल रही थी, कि पूरे दिल्ली में 7 अस्पताल एक साथ बनाए गए। 7 अस्पताल में जीटीबी नगर, शालीमार बाग, सुल्तानपुरी, रघुवीर विहार और हमारे किराड़ी में और 2 और जगह पर है जहां पर 7 अस्पतालों का एक साथ टेंडर होता है। 1256 करोड़ रुपए के एस्टिमेटेड कॉस्ट से एक साथ टेंडर होता है। एक साथ जो कंपनी आती है, बड़ी कंपनी सैम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आती है बिड करके, और सैम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ठेका अलॉट किया जाता है। सैम इंडिया छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास मेट्रो बनाने का ठेका है और एक नए टेक्नोलॉजी के साथ में अस्पताल निर्माण का कार्य शुरू होता है। पहली चीज समझिए कि उन्होंने किराड़ी को ही क्यों चुना, क्योंकि 7 जो अस्पताल बन रहे हैं, 7 में से 6 जगह पर अस्पताल के निर्माण कार्य लगभग 60 से 70% पूरा हो चुका है, कहीं कहीं 80% पूरा हो चुका है। और किराड़ी का जो ये 7वां हॉस्पिटल है, आप सभी किराड़ी की जनता जनार्दन के मन में, दिल्ली वासियों के मन में, देशवासियों के मन में ये प्रश्न होना चाहिए और बिल्कुल जायज प्रश्न होना चाहिए। लेकिन समझने से पहले राजनीति करना ये बहुत गिरी हुई हरकत है, और जो आज अस्पताल की भूमि पर आते ही गिर पड़े, गिरे हुए लोग गिरी हुई हरकत कर रहे थे, आते ही गिर पड़े। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, अस्पताल क्यों नहीं बन रहा है, ये हम सबके मन में प्रश्न जायज होना चाहिए। अस्पताल इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो जमीन है इस पर पूरा पानी भरा हुआ था पिछले 1 साल से। अभी भी देखो पानी भरा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि कैमरा में दिखाएं इसको, अभी भी पानी भरा हुआ है। आप मुझे बताइए, जमीन के नीचे बहुत पानी है। हमने डी वाटरिंग करी, हमने डी वाटरिंग करके जब खुदाई शुरू करी, राफ्ट फाउंडेशन के लिए जब खुदाई शुरू करी, तब पता चला कि नीचे से पानी बहुत तेजी से आ रहा है। नीचे से पानी बहुत तेजी से आ रहा है, इसका मतलब है कि राफ्ट फाउंडेशन अगर डालेंगे तो बिल्डिंग की जो नींव है वो कमजोर होगी। कभी भी अस्पताल को इतना मजबूत बनाना होता है कि अगर 8 रिक्टर का भी भूकंप आए तो अस्पताल कहीं पर भी तबाही मच जाए, लेकिन अस्पताल बुलंदी से खड़ा रहना चाहिए, वहीं पर लोगों का इलाज होता है। तो राफ्ट फाउंडेशन के लिए जो हमने जमीन की नींव चेक करी तो पता चला कि नमी बहुत है। फिर यह निर्णय हुआ कि राफ्ट फाउंडेशन से नहीं, पाइल फाउंडेशन से काम होगा। पाइल फाउंडेशन का काम उड़ीसा, बंगाल ऐसी जगहों पर होता है जहां पर में बाढ़ग्रस्त इलाका है या जहां पर में पानी, जमीन की नमी बहुत ज्यादा होती है, केवल उन्हीं इलाकों में ये पाइल फाउंडेशन का काम होता है। ये केवल स्कूल के, ये केवल हॉस्पिटल के साथ दिक्कत नहीं आ रही है, प्रेम नगर में जो स्कूल बना रहे हैं वहां पर भी ये दिक्कत आई और सेम चीज वहां पर भी अपनाया गया है। वहां पर भी पाइल फॉर्मेशन के साथ में जमीन की नींव तैयार की जा रही है, फिर ताकि इमारत बुलंद बन सके, मजबूत बन सके। साथियों, आपको बताते हुए ये जानकारी मैं देना चाहता हूं कि 7 अस्पताल में से केवल किराड़ी का अस्पताल है जो कि लेट चल रहा है, क्योंकि पाइल फॉर्मेशन का काम होना है। अब जबकि सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और यहाँ पर अस्पताल का काम शुरू ही होने वाला था, ये लोग भाजपाई नौटंकी बाजों की कंपनी यहाँ पर ड्रामे करने पे गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 7 हॉस्पिटल है, 7 में से यही क्यों आए? यहाँ इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर मैं लोगों को ये नहीं बताया क्यों रुका हुआ है काम। यहाँ पर मैं 1200 करोड़, फलाना करोड़, हमारे हॉस्पिटल का एस्टिमेटेड कॉस्ट है 122 करोड़, तो 1200 करोड़ कहाँ से पैदा हो गया? हमारे हॉस्पिटल का एस्टिमेटेड कॉस्ट है 122 करोड़ और पूरे प्रोजेक्ट यानी 7 अस्पताल के निर्माण कार्य का एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1200 करोड़। आपको देखना चाहिए, आप जाइए शालीमार बाग, आप जाइए रघुवीर विहार, आप जाइए सुल्तानपुरी, आप जाइए जीटीबी नगर,
सभी जगहों पर अस्पताल का निर्माण कार्य लगभग 70% से ज्यादा पूरा हो चुका है। लगभग मैक्स हॉस्पिटल का जिस बगल में अस्पताल निर्माण का कार्य चल रहा है, हमारे बगल में सुल्तानपुरी में काम चल रहा है। लेकिन हम लोग किराड़ी वासी, हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, काम होगा तो मजबूती से होगा, राज फाउंडेशन नहीं, पायल फाउंडेशन से काम होगा। लेकिन अब आपको ये डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, दिल्ली की जनता को निर्णय लेना है कि कौन सही और कौन गलत है। अगर गलत है तो उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, अगर सही है तो इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल का रूप दिया जाए, ताकि किराड़ी की जनता जो कि सुल्तानपुरी अगर जाती है, मंगोलपुरी जाती है अपने इलाज के लिए, और वो जनता अपने यहाँ इलाज कराकर संतुष्ट हो सके। जय हिंद, जय भारत।